ओरेगाइरो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सभी लोग अपने फोन को लेके चला रहे रहते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। आगे में दिखाया जाता है इरोहा सभी को दिखा रही रहती है कि उनके प्रॉम के वीडियो को कितने सारे लोगों ने देखा है और फिर वो हिकिगाया को थोड़ी बहुत फोटोज दिखाने लगती है उनके डांस की। हिकिगाया अपनी फोटो को देख के सोच रहा रहता है वो कितना अजीब लग रहा है और फिर यूई कहने लगती है क्या वो फोटोज को देख सकती है। हिकिगाया कहता है क्यों नहीं। फिर हिकिगाया कहने लगता है उसे पहले प्रॉम्प्ट के बारे में नहीं पता था लेकिन अब थोड़ा बहुत उसे समझ में आ रहा है। यूकी कहती है इसीलिए तो उन्होंने ये वीडियो बनाई है। भले ही इस वीडियो को बनाने में उनका काफ़ी बजट लगा है लेकिन इसकी वजह से उन्हें अच्छा खासा प्रमोशन मिल जाएगा। फिर यूकी कहती है उसे बस इतनी ही मदद चाहिए थी। यूई ये सुन के कहने लगती है अगर उसे और कोई मदद चाहिए हो तो वो बता दे। हिकिगाया देख रहा रहता है यूई को ये सारी बातें करते हुए। देन हमें दिखाया जाता है हिकिगाया और यूई वहां से जाने लगते हैं। हिकिगाया पूछता है उसे कोमाची के लिए गिफ्ट खरीदना है, क्या वो चलना चाहेगी। यूई कहती है हाँ क्यों नहीं। यूई फिर पूछने लगती है आखिर उसे कोमाची के लिए क्यों गिफ्ट खरीदना है। हिकिगाया कहता है बर्थडे के लिए और वो ऐसा गिफ्ट खरीदना चाहता है जो कि उसे काफी पसंद आए और वो उसका इस्तेमाल भी करे। साथ ही साथ हिकिगाया कहता है क्योंकि वो अभी तक जो भी गिफ्ट उसे दिया है उसने कभी इसका इस्तेमाल ही नहीं किया है। तभी हिकिगाया को एक नई वेंडिंग मशीन दिखती है और वो वहाँ पे जाके फोटो खींचने लगता है। फिर यूकी भी वहाँ पे आके हिकिगाया के साथ एक फोटो खींचती है। हिकिगाया यूई से कहता है क्या वो ये फोटो उसे भी भेज सकती है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। यूई उसे तुरंत रोकती है। आगे में दिखाया जाता है वो लोग एक मॉल में रहते हैं। हिकिगाया बैठा रहता है और यूई चारों ओर चीजों को देख रही रहती है। तभी यूई की नजर जाती है एक फैमिली की ओर। यूई हिकिगाया से पूछती है क्या उसे कॉलेज जाने के बाद थोड़ा सा अकेलापन लगेगा। हिकिगाया कहता है उसने अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि उसे क्या करना है। यूई फिर कहती है यूकी ने तो पहले ही चुन लिया है कि उसे क्या करना है। आगे वो हिकिगाया से पूछती है कि जब वो छोटा बच्चा था तो उसे क्या करना था अपनी जिंदगी के अंदर। हिकिगाया कहता है जब वो छोटा था तो वो सोचता था कि उसे पायलट, डॉक्टर या फिर किसी सिंगर में से कुछ एक बनना है। और फिर यूई भी बताने लगती है उसने भी सोचा था कि वो डॉक्टर, एयर होस्टेस या फिर सिंगर में से कुछ बनेगी। हिकिगाया कहने लगता है इसका मतलब है कि वो दोनों थोड़ा बहुत एक जैसा सोचते हैं। तभी यूई कहती है वो एक और चीज बनना चाहती है, एक ब्राइड। जो सुन के हिकिगाया थोड़ा सा हैरान होता है। तभी यूई कहने लगती है कैसा रहेगा कि अगर वो लोग होममेड कुछ बनाए। हिकिगाया कहने लगता है एक होममेड केक काफी ज्यादा अच्छा आइडिया हो सकता है। देन हमें दिखाया जाता है हिकिगाया और यूई क्लासरूम के अंदर रहते हैं। तभी वहाँ पे इरोहा आती है और कहती है एक काफी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। और फिर हमें दिखाया जाता है हिकिगाया और यूई किसी चीज को देख के काफी हैरान होते हैं क्योंकि वहाँ पे यूकी की मदर और यूकी शोता आए रहते हैं। यूकी की मदर कहने लगती है उन्होंने उनकी प्रॉम की वीडियोस और फोटोज को ऑनलाइन देखा है और पेरेंट्स होने के नाते उन लोगों को थोड़ी बहुत चिंता हो रही है। लेकिन तभी यूकी शोता कहने लगती है कुछ पेरेंट्स को ये आइडिया काफी अच्छा भी लग रहा है। लेकिन फिर यूकी की मदर कहने लगती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। यूकी कहने लगती है कि आखिर वो इन सभी चीजों में क्यों पड़ रही हैं। तो फिर यूकी की मदर कहती हैं क्योंकि वो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेड है। यूकी उनकी बातों को सुन के थोड़ी सी उदास हो जाती है। तभी इरोहा थोड़ी सी गुस्सा होने लगती है और कहती है आखिर एक प्रॉम कराने में क्या दिक्कत है। तो फिर हिरासुका सेंसेई उसे शांत कराती हैं। यूकी की मदर कहने लगती है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पेरेंट्स होने के नाते उन लोगों का चिंता करना जायज है। इरोहा कहती है वैसे भी फेयरवेल पार्टी तो होने ही वाली है तो उसे प्रॉम में कन्वर्ट करने से क्या। हिकिगाया देख रहा रहता है इरोहा को और फिर वो सोचने लगता है कि यूकी की मदर यहाँ पे ऐसे ही नहीं आई है। वो यहाँ पे पूरा सोच के आई है कि उन्हें इस प्रॉम को होने से रोकना है और अभी जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा है इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। आखिरी में ये सारा प्लान कैंसिल ही हो जाएगा। तभी हिकिगाया पूछता है हिरासुका सेंसेई से कि स्कूल अथॉरिटी को क्या लगता है। तो फिर हिरासुका सेंसेई कहती है कि अब प्रॉम को कैंसिल करना बेवकूफ़ी होगी, इसलिए उसे होने देना चाहिए। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ हिरासुका सेंसेई का एक पर्सनल ओपिनियन है। यूकी की मदर हिरासुका सेंसेई की बात को सुन के मुस्कुराती हैं और फिर वो वहां से जाने लगती हैं। हिकिगाया इन सभी चीजों से थोड़ी सी गहरी सांस लेता है। यूकी की मदर कहने लगती है कि यूकी को इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसे जल्दी घर आ जाना चाहिए। हिरासुका सेंसेई उन सभी से कह रही रहती है कि आज का डिस्कशन काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था और फिर वो कहती है अगर उन्हें प्रॉम को आगे भी करवाना है तो उन्हें हिरासुका सेंसेई से दूर रहना चाहिए। सारे लोग ये बात सुन के थोड़े से हैरान होते हैं। तभी यूकी शोता कहने लगती है क्या अभी तक उन्होंने उन्हें वो बात नहीं बताई है। हिकिगाया ये सुन के थोड़ा सा हैरान होता है और सोचने लगता है।
तभी हिरासुका सेंसे मुस्कुराती हैं और कहती हैं ये सारी बातें वो उन्हें बाद में बताएंगी। तभी हिरासुका सेंसे पूछती है यूकी से कि वो आगे क्या करने वाली है। यूकी कहने लगती है वो कोई ना कोई तरीका निकाल के उन्हें कन्विंस कर लेगी। हिकिगाया तभी कहने लगता है कि वो यूकी की मदद करना चाहता है, लेकिन तभी यूकी शोता कहती है वापस से तुम बड़े भाई बनने लगे हैं ना। आगे वो कहती है कि हिकिगाया हमेशा यूकी की मदद नहीं कर सकता है क्योंकि वो उसका बड़ा भाई नहीं है। लेकिन तभी यूई खड़ी होकर कहने लगती है वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यूकी उनकी दोस्त है और वो उसे मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। तो फिर यूकी शोता कहने लगती है यूकी को ये खुद ही करना होगा क्योंकि वो ये पहली चीज होगी जो वो खुद के दम पे करने वाली है, और हो सकता है अगर यूकी इस चीज को कर दिखाए तो उसकी मदर उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा भरोसा करने लगे। तभी हिरासुका सेंसे देखती हैं यूकी शोता को और मुस्कुराती हैं। यूकी शोता फिर कहने लगती है हमेशा किसी की मदद करना सबसे अच्छा आइडिया नहीं होता है, और वैसे भी तुम लोगों को पता ही होगा कि तुम लोग का रिलेशनशिप कैसा है। तभी यूकी हल्की सी स्माइल के साथ यूकी शोता को रोकती है और फिर हिकिगाया से कहने लगती है कि वो खुद को प्रूव करना चाहती है क्योंकि अगर वो इस बार भी हिकिगाया की मदद ले लेगी तो वो पूरी तरीके से यूजलेस हो जाएगी। हिकिगाया कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर यूकी कहती है वो पहले ही हिकिगाया और यूई के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड हो चुकी है, इसीलिए प्लीज हिकिगाया इस बार उसकी मदद ना करे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हिकिगाया क्लासरूम में बैठा रहता है। फिर वो सोचने लगता है वो जब यूकी शोता के साथ घर जा रहा रहता है, यूकी शोता ने उनके रिलेशनशिप के बारे में पूछा था तो हिकिगाया ने कहा था उसे लगता है कोई लव ट्रायंगल, जो सुन के यूकी शोता हंसना शुरू कर देती है। फिर हिकिगाया पूछता है तो तुम्हारे हिसाब से क्या सच है। तो फिर यूकी शोता हिकिगाया के कान के पास आती है और कहती है इंटरडिपेंडेंसी, जिसका मतलब होता है कि एक इंसान के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड होना। आगे यूकी शोता कहने लगती है जब तक यूकी किसी चीज के ऊपर गिव अप नहीं करेगी वो कभी बड़ी नहीं हो पाएगी। हिकिगाया पूछने लगता है आखिर यूकी को किस चीज पे गिव अप करना होगा। यूकी शोता कहती है उसी चीज पे जिस पे यूकी शोता ने भी गिव अप किया था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे हिरासुका सेंसे आती हैं और हिकिगाया उन्हें देखने लगता है और फिर कुछ सोचता है। तभी हिकिगाया के पास यूई आती है और उससे कहती है घर चलने के लिए। आगे में दिखाया जाता है यूई और हिकिगाया जा रहे रहते हैं। यूई कहती है उसकी मदर ने कहा है कि वो लोग उनके घर के ऊपर केक बना सकते हैं ताकि कोमाची को इस बारे में पता न चले। लेकिन तभी यूई को एक मैसेज आता है जो वो देख के हिकिगाया को भी दिखाती है। हिकिगाया कहता है क्या प्रॉम्प्ट कैंसिल होने जा रहा है, और फिर वो किसी को कॉल लगाता है और वो हिरासुका सेंसे रहती है। हिरासुका सेंसे कहती हैं वो सारी चीजों से बाद में बताएंगी, वो अभी बिजी हैं। और यूकी ने हिरासुका सेंसे को मना किया है हिकिगाया को प्रॉम्प्ट के बारे में बताने के लिए, जिसका मतलब हिकिगाया को पता ही होगा। लेकिन हिकिगाया कहने लगता है अगर वो लोग और टाइम वेस्ट करेंगे तो वो लोग प्रॉम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो हिरासुका सेंसे कहती हैं क्या सच में हिकिगाया प्रॉम्प्ट को लेके उनकी मदद करना चाहता है, और अगर वो चाहता है तो उसे सारी डिटेल बता देंगी, लेकिन हिकिगाया को ये चीज कहनी होगी। हिकिगाया थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहने लगता है ये चीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इन चीजों को शब्द में भी नहीं कह सकता, क्योंकि उसके हिसाब से चीजें पहले ही खत्म हो चुकी हैं। उन्हें कुछ भी सोच समझ के करना होगा ताकि वो कोई गलती हिरासुका सेंसे ने किया है हिकिगाया को न बता के कि वो स्कूल को छोड़ने वाली हैं। हिरासुका सेंसे हिकिगाया को इस बात को लेके सॉरी कहती हैं। फिर वो कहती हैं अभी भी हिकिगाया को बोलना होगा, वो उसका इंतजार कर रही हैं। तो फिर हिकिगाया कहता है उसने यूकी को प्रॉमिस किया था कि वो उसे बचाएगा जब उसे उसकी जरूरत होगी। ये सुन के हिरासुका सेंसे कहने लगती हैं देखा इसे कहना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। फिर हिकिगाया यूई से कहता है उसे जाना होगा हिरासुका सेंसे से प्रॉम्प्ट के बारे में बात करने के लिए। तभी वो किसी चीज को देख के परेशान हो जाता है। असल में उसके सामने यूई ने रोना शुरू कर दिया था। हिकिगाया पूछता है क्या यूई ठीक है, तो यूई कहती है वो बिल्कुल ठीक है। उसे ये सुन के काफी अच्छा लगा कि हिकिगाया यूकी की मदद करने जा रहा है। उसके बाद हिकिगाया वहाँ से जाने लगता है और वो पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे यूई नहीं रहती है। देन हमें दिखाया जाता है यूई वहीं पे छुपी रहती है और रो रही रहती है। यूई फिर सोचने लगती है अच्छा हुआ उसके आंसू सही टाइम पे रुक गए, नहीं तो हिकिगाया वहाँ से नहीं जाता। साथ ही साथ वो ऐसी लड़की नहीं बनना चाहती जिसकी सभी को मदद करनी पड़े, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो हिकिगाया वापस से उसकी मदद करने लगेगा। इसीलिए उसे खुशी है कि उसके आंसू रुक गए हैं। वो हिकिगाया को रोक नहीं सकती है और ये नहीं पूछ सकती कि आखिर वो क्यों यूकी की मदद करने जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि यूकी को क्या लगता है हिकिगाया के बारे में और वो कैसा महसूस करती है, क्योंकि उसी ने यूकी और हिकिगाया को इस तरीके से पुश किया था। उसने ऐसा किया है तो इन सभी चीजों को इसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों उसके आंसू नहीं रुक रहे हैं और शायद अब उसके आंसू कभी भी नहीं रुक पाएंगे।